हेलो बच्चों। आपको कहानियां पसंद हैं तो सब लोग इकट्ठे हो जाओ। आज हम एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है कि एक गांव में एक तोता एक पिंजरे में कैद होता है। उसको उसके मालिक ने पिंजरे में रखा होता है। वह उस पिंजरे से निकलना चाहता है, लेकिन किसी सहारे के वह ऐसा नहीं कर सकता। एक दिन एक मैना उड़ते हुए उस गांव में पहुंचती है। वह तोते के पास जाती है और तोते से पूछती है कि तुम इस पिंजरे में कैसे कैद हुए। तब तोता बताता है कि मैं पहले एक जंगल में रहता था जहां पर बहुत से शिकारी आते थे। एक दिन एक शिकारी ने मुझे और मेरे कुछ दोस्तों को कैद करके शहर में भेज दिया, जिसके बाद इस घर के मालिक ने मुझे खरीद कर पिंजरे में रख दिया। मैं अब इस पिंजरे में नहीं रहना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह आजाद घूमना चाहता हूँ। इसमें क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैना ने तोते को पिंजरे से आजाद कर दिया। इसके बाद मैना तोते को लेकर एक जंगल में गई, जहां मैना ने एक पेड़ पर घोंसला बनाया। तोते ने मैना का घोंसला देखकर कहा कि तुम्हारा घोंसला तो बहुत सुंदर है, और इस पेड़ में कितने मीठे मीठे फल लगते हैं। मैना ने कहा, मैं तुम्हारा ये घोंसला बनाने में मदद करूंगी। तुम अब जब तक मेरे घोंसले में रह सकते हो। मैना की मदद से तोते ने कुछ दिनों तक एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लिया। इसके बाद तोते ने कहा कि तुमने मेरी दो बार मदद की है। एक बार तुमने मुझे पिंजरे से आजाद कराया, और दूसरी बार तुमने मेरा घोंसला बनाया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तोता इस बार मैना ने कहा कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो तुम मेरी मदद कर देना। इसके बाद तोता और मैना की अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती की खबर पूरे जंगल के जानवरों को हो गई। तोता मैना की दोस्ती की दाद देने लगे। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग गई, जिसके कारण सभी जानवर तो वहां से जल्दी से भाग गए, लेकिन पक्षी धुएं के कारण उस जंगल से निकलने में असमर्थ थे। इसलिए तोता मैना ने मिलकर पक्षियों की सहायता करने की सोची। वह दोनों एक डंडे की सहायता से अन्य पक्षियों को जंगल से बाहर कर एक तालाब में ले जाने लगे। उन्होंने सभी पक्षियों को तालाब तक पहुंचाया, लेकिन बाद में तोता मैना खुद उस जंगल की आग में फंस गए। जंगल में आग काफी बढ़ चुकी थी, जिसके कारण पूरे जंगल में धुआं धुआं हो गया था, जिससे तोता मैना को कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैना ने तोता को आवाज दी, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तभी तोते ने भी कहा कि मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद पहले मैना जंगल की आग में समा गई और प्राण त्याग दिए। तोता मैना को आवाज लगाता रहा। उसे नहीं पता था कि मैना जिंदा भी है या नहीं। तोता भी इधर उधर बिना कुछ दिखे उड़ता रहा और आग की चपेट में आ गया। कुछ समय बाद भी तोता और मैना तालाब में नहीं पहुंचे तो अन्य पक्षियों को समझ आ गया कि दोनों तोता और मैना हमारी मदद करते करते उस आग की लपटों में भेंट चढ़ गए हैं, जिससे सभी पक्षियों और जानवरों ने उनकी मौत का शोक मनाया। इस तरह तोता मैना की सच्ची दोस्ती अमर हो गई। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।